ओ भाई रे, आज आ गया मैं गाइस, यहाँ से दोबारा नहीं आऊँगा फिर कभी। निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी भाई। दोबारा नहीं आऊँगा इस साइड से मैं कभी, क्योंकि बड़े बड़े वनों के बीच में फंस गया यहाँ से भाई मैं। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि भाई कोका कोला लाइट लेनी है या शुगर फ्री लेनी है। देखो भाई कितनी वैरायटी रखी हुई है यहाँ कोका कोला की। एक तो ये हो गई है, एक ही हो गई है जीरो शुगर, और एक ही हो गई है कोका कोला प्लस। अपने दोस्त को बाइक दिखाने के लिए, ही इज गोइंग टू शो बाइक। हाँ अभी कह रहा है कि देख भाई हमारे पास में भी नई बाइक है और ये हमारी बाइक है। अभी यू नो वो इज ही बनवी। हाँ गाइस 3 गाड़ियाँ खड़ी है, एक मांडा की और एक मर्सिडीज, और जो सबसे स्पेशल लग रही है मुझे यहाँ पर वो है भाई ये पिंक एंड वाइट ब्यूटी। जाहिर सी बात है भाई किसी लेडीज़ की होगी। विनफास्ट VF3 और डुअल टोन में है, काफ़ी सुंदर लग रही है भाई, और इलेक्ट्रिक है ये। शायद हमारे इंडिया में भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी ये वाली गाड़ी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना गाइस, वियतनाम के अंदर ये लगभग 9.5 लाख रुपए की है यहाँ वियतनाम के अंदर, क्योंकि 300 मिलियन से ऊपर पड़ जाती है विद पेपर कॉस्ट विद इंश्योरेंस। पर अच्छी बात ये है कि ये 2 साल का फ्री चार्ज देते हैं, और जितने भी यहाँ पे विनकॉम हो गए हैं वहाँ पे फ्री पार्किंग है, और 2 साल का फ्री चार्जिंग है इसकी। बहुत सारे स्टेशन हैं यहाँ पर, मॉल के बाहर में, कैफ़े के बाहर में, सड़कों पर, पेट्रोल पंप के बराबर में। तो 2 साल तक का आप भाई बिल्कुल फ्री चार्ज कर सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। तो भाई वैसे देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है ये देखो। बाकी आप कमेंट करके बता ही देना कि भाई ये सुंदर लग रही है या भाई हमारी धन्नो सुंदर लग रही है। तो चलो चलते एक छोटी सी सिटी मोटर राइडिंग पर आप लोगों के साथ। 11:14 हो गई। आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और वर्कआउट के लिए भी मैं बहुत लेट आया था, 10:30 बजे आया था, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी गाइस कि मेरे लेफ़्ट पैर के अंगूठे में दर्द हो रखा है। वो इसलिए हो रखा है कि मोस्टली जो टाइमिंग रहती है मेरी गाइस दिन की, वो खड़ी रहती है। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ 4 से 5 भाई, वो पूरा 5 घंटे लगा लो कि भाई मैं खड़ा ही रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मेंबरों को भाई करेक्शन करवाता हूँ। तो पूरा का पूरा प्रेशर जो है ना वो एंकल पे जाता है और टो पे जाता है। उसके बाद में गाइस मैं फिर वर्कआउट करता हूँ, तो खड़ा वर्कआउट हो गया है ज़्यादातर। उसके बाद में और बहुत सारे काम होते हैं गाइस अपने भी पर्सनल, जो कि भाई खड़े होकर होते हैं। तो ये लगा लो कि 24 घंटे में से भाई 12 घंटे मेरे खड़े ही निकल जाते हैं, इसीलिए ये भाई पेन हो रखा है। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। तो वर्कआउट करके फाइनली चल दिया हूँ मैं भाई घर के लिए। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। और आज पहली बार सिटी के अंदर मोटो ब्लॉगिंग करते हुए चल रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो मेरे अंगूठे की जो खाल है ना गाइस सामने से, वो बहुत हार्ड हो रखी है, वो सॉफ्ट नहीं रही। एक हो जाता है ना कि भाई खड़े काम करते हैं तो वहाँ की जो खाल वगैरह होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। सेम वैसा ही हो रखा है गाइस मेरे साथ। तो भाई बीच वाले ब्रिज से निकल पड़ते हैं, सीधा जाऊंगा तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा। पर कल वर्कआउट के लिए मैं आया नहीं था, तो भाई इसलिए आज वर्कआउट के लिए आ गया कि थोड़ा सा हवा चेंज हो जाएगी, माहौल चेंज हो जाएगा, तो माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। मैंने आप लोगों को बहुत बार अपडेट दिया है कि जो बीच वाला ब्रिज है ना गाइस यहाँ पर, उससे बड़े वाहन गुजरते हैं। तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो दिखेंगे बड़ी गाड़ी, बड़े ट्रक। जो छोटी गाड़ियाँ वगैरह है वो इक्की दुक्की दिखेगी। जो छोटी गाड़ियाँ है गाइस वो जाती है पहले वाले ब्रिज से, और जो तीसरे नंबर का है उससे। चौथे नंबर का ब्रिज है गाइस, उससे भी बड़े वाहन नहीं निकलते हैं, उससे भी छोटे वाहन ही निकलते हैं। तो ये अच्छा कर रखा है इन्होंने। ये बीच वाला जो ब्रिज हो गया ना, ये दूसरे नंबर का, ये सीधा हाईवे पर निकलता है और सीधा चला जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में। इसीलिए ये स्पेशल बना रखा है इनके लिए ही, बड़े वाहनों के लिए ही। जो कैंतो सिटी है गाइस, ये डेवलप कर रहे हैं एज जैसे सिंगापुर डेवलप हो रखा है ना, वैसे ही क्षेत्रफल अगर देखोगे आप इसका, कैंतो सिटी का भाई बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ये लो भाई यहाँ पे लगा हुआ है लंबा ट्रैफिक, पर यहाँ से जल्दी पहुँच जाते हैं घर।
देख रहे हो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े वाहन हैं ना ये गाइस, सारे के सारे, इसीलिए। दोनों साइड हो गई है नर्सरी, तो यहाँ से मैं घुमा लेता हूँ अंदर की साइड। ये देखो भाई, साइड मिरर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देख रहे हो ये जो ट्रक वर्क है गाइस, ओ भाई रे, आज आ गया मैं गाइस, यहाँ से दोबारा नहीं आऊँगा फिर कभी। निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी भाई। दोबारा नहीं आऊँगा इस साइड से मैं कभी, क्योंकि बड़े बड़े वनों के बीच में फंस गया यहाँ से भाई मैं। साइड मिरर इसलिए ज़रूरी होते हैं। ये देखो भाई, इसने बिल्कुल दबा रखी है इधर, क्योंकि ये जाएगा लेफ़्ट साइड, जिस साइड में जाऊँगा उसी साइड। 85 61 265 नंबर है इसका, होचिमिन सिटी का नंबर है। बराबर में है भाई टुक टुक, जैसा हमारे वहाँ रेडा होता है ना और ई रिक्शा होती है, वैसा डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने बाइक का ही। कंपनी फिटेड तो ये शायद होगा नहीं, और बाकी भाई मुझे पता भी नहीं है। सामने 200 पर है भाई, मजबूत वाले। इसके पीछे ही घुमा लेता हूँ मैं। ये लो भाई, हीरो ग्रीन, रुक जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ट्रक के आगे हाथ देगा भाई साहब, साइड चेंज कर रहा है। अरे चाचा आगे ही कर लेता, आगे बहुत जगह है। ऐसा मत करो भाई, ये देखो भाई, ऐसा मत करो। मुझे थोड़ा सा काम विनमार्ट में है, तो भाई विनमार्ट में ही चल पड़ता हूँ, यहीं पे ही, यहाँ से ही ले लेता हूँ जो भी लेना है। गाइस विनमार्ट से लेनी है मुझे 2 कोका कोला, क्योंकि नी का मैसेज आया था कि 2 कोका कोला लेके आना है। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि भाई कोका कोला लाइट लेनी है या शुगर फ्री लेनी है। देखो भाई कितनी वैरायटी रखी हुई है यहाँ कोका कोला की। एक तो ये हो गई है, एक ये हो गई है 0 शुगर, और एक ही हो गई है कोका कोला प्लस, और एक ही हो गई है कोका कोला लाइट। 1 2 3 4 वैरायटी रखी है, और एक और होती है गाइस कोका कोला डाइट। तो भाई जो रेगुलर है मैं रेगुलर ही ले लेता हूँ ये वाली। प्राइस की अगर मैं बात करूँ भाई, ये 11वीं अंडे की है, ये 12वीं अंडे की है, तो यही ले लेता हूँ मैं तो भाई जो रेगुलर है। क्योंकि नीना कुछ भाई मंगवाया होगा कहाँ से, या तो कुछ जो है KFC वगैरह से मंगवाया होगा, या फिर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया होगा, तो इसीलिए भाई कोका कोला नीना मंगवाई है। चलो भाई चलते हैं। हल्की हल्की सी गाइस आज मुझे डीजी हो रखी है, क्योंकि पैर अच्छे से रखा नहीं जा रहा है, तो सारा दिमाग मेरा यहीं पे ही काम कर रहा है, इस वजह से भाई हल्की हल्की सी डीजी हो रखी है। चलो भाई कोका कोला ले ली है, और अभी भाई चलते हैं घर। कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती रहती है शरीर में। हमारे उधर एक कहावत है, या तो आदमी ठा के मरे और खा के मरे, पर वो जो है ना 60 आदमियों के लिए है। भाई मैं तो 60 आदमी नहीं हूँ, पर फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई मैं बहुत काम करता हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ मैं, और बहुत काम करता हूँ। और गाइस काम नहीं करूँगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। फिर घर भी ख़रीदना है भाई, अभी की अच्छी एजुकेशन भी करनी है, और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, जो मैं यहाँ कैमरे में आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता। इंडिया की और भी बहुत चीज़ें हैं भाई लाइफ में। एक आदमी को परिवार के भाई पिलना पड़ता है, पिलना क्या, बस उसको अपनी ज़िंदगी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो अपने परिवार का वो आदमी हूँ मैं। चलो भाई पहुँच गए हैं घर। घर जैसा सुकून कहीं नहीं है। आज तो लोग लगा हुआ नहीं है। सुबह के टाइम गाइस मेंबर चाय कॉफ़ी ये खाते पीते हैं, यहीं पर ही छोड़ देते हैं। ये आगे भाई नहीं, और रात में कुछ लिए हुए हैं,
What is this in your hand? Oh, Ave. Jai Sri Ram, beta. You want to drink Coca-Cola? No, I had chicken with Coca-Cola. Joy, you tell Avi also, huh? I will bring Coca-Cola. Okay. और गाइस मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कुछ ना कुछ मंगाया हुआ है नीना बाहर से, इसीलिए कोका कोला मंगा रहे हैं। तो चलो, मैंने तो भाई अब तक का हेलमेट वेलमेट भी नहीं उतारा, अभी आते ही पूछने लगा भैया कोका कोला। कभी कभी गाइस हो जाना चाहिए बाहर से भी खाना पीना। चश्मा उतारते हैं। कैन यू हेल्प मी टू कीप आउट माई हेलमेट? व्हाट यू थिंक अबाउट माई दिस हेलमेट? दिस हेलमेट गुड, हाँ, but I think it's not strong. Yeah, if I need to go outside for travel, so I need strong helmet. तो चलो भाई बैग उतारते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भाई अपना अंगूठा दिखाता हूँ मैं पहले। किसी भाई मेरे भाई के साथ में ऐसी समस्या हो तो भाई वो मुझे इलाज ज़रूर बता देना इसका, क्योंकि भाई मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ये जब भी मैं कुछ ज़्यादा हार्ड काम कर देता हूँ ना ये भाई ये मेरा तुरंत हो जाता है। तो भाई देखो ये रहा, ये देख रहे हो आप मेरा अंगूठा, ये वाला, ये जो खाल है ना ये वाली अंगूठे की मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो खाल है ये भाई इतनी हार्ड हो रखी है ये बहुत, और जैसे ही ये ज़मीन पर टच करती है ना भाई ये इतना दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। ये ऐसे दबा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है, क्योंकि इतने प्रेशर से नहीं दबा रहा मैं, पूरा बॉडी का जब प्रेशर पड़ता है ना भाई ये ज़बरदस्त दर्द मारती है। और जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो भाई मुझे एंकल अपना ऐसा ऊपर करना पड़ता है, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें दर्द होता है। फिर क्या होता है गाइस, इस एंकल में दर्द हो जाता है, और फिर से इस एंकल में दर्द होते होते भाई नी में हो जाता है, और फिर नी से जब ऊपर चला जाता है ना ये हिप जॉइंट पर भाई फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता। फिर मैं क्या करता हूँ, जहाँ बैठा हूँ चाहे तो यहाँ बैठ के क्लास पढ़ाता हूँ बोल के यहाँ पर, और या फिर भाई मैं यहाँ पे बैठता हूँ इस जगह पर। बैठ के पढ़ाने में और भाई घूमते फिरते पढ़ाने में, करेक्शन कराने में जो क्लास पढ़ाने का मज़ा है ना वो मज़ा बैठ के कराने में नहीं आता है। तो इसलिए किसी मेरे भाई के साथ में अगर ये समस्या होगी ना भाई और इसका क्या निवारण होगा भाई वो मुझे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो भाई अब नहाते धोते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस अभी कुछ देर पहले ही क्लास कंप्लीट हुई है, कुछ मेंबर चले गए और कुछ भाई अभी जा रहे हैं। और नी क्या कर रही है, नी ने कर दिया भाई कटाई छटाई। मैं देख रहा कि भाई ये इसमें क्या डाल रही है। यू विल पार्सल समवेयर, यू विल पार्सल समवेयर, नो यू विल सेंड समवेयर बाय पोस्ट ऑफिस। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये इसमें डाल रही है ना एसिड सजा सजा के डाल रही है कि भाई कहीं पार्सल करना हो। अदरवाइज़ कहीं अगर किसी को लगाने हो ना भाई ये इसकी जो टाणी है ना ये इसको ज़मीन में लगा दो भाई, ये उग भी जाते हैं। तो कटाई छटाई कर दी है नी ने काफ़ी अच्छे से भाई। ये गाड़ी है भाई टोयोटा की कैरोला क्रॉस। पहले गाइस हम यही प्लान कर रहे थे गाड़ी लेने की, टोयोटा की कैरोला क्रॉस। तो फिर हमने अपने घर के बाहर की जो पार्किंग है गाइस वो उसका मेज़रमेंट किया कि भाई हमारे घर के बाहर पार्क हो जाएगी कि या नहीं। इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है हमारी गाड़ी के मुकाबला, तो इसीलिए भाई हमने फिर कौन सी ले ली, टोयोटा की राइज़र ले ली है। एक तो ये महंगी भी थी, महंगी तो चलो हम देख भी लेते, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 6-7 लाख महंगी आ जाती, पर जो इसकी लेंथ थी ना लेंथ के हिसाब से देख लो ये भाई बड़ी थी। अभी क्या है कि अभी हमारी वो पार्क अच्छे से हो जाती है, बाइक वगैरह भी खड़ी हो जाती है और रास्ता भी रहता है घर में अंदर जाने का। पर अगर इसको ले लेते तो भाई ये बिल्कुल भी पार्क ना होती। दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई, उसकी भी लेंथ इसकी भी लेंथ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, इसका जो सीटिंग स्पेस है आगे का वो तो सेम ही है, एक बीच का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जो है भाई डिग्गी है वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। पर हमें इतनी कुछ खास भाई बड़ी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है अभी। वैसे भाई फीचर्स वगैरह उसमें ज़्यादा है। गाइस अभी इस साइड पता क्यों जा रहा है, अपने दोस्त को बाइक दिखाने के लिए। ही इज़ गोइंग टू शो बाइक। हाँ अभी कह रहा है कि देख भाई हमारे पास में भी नई बाइक है और ये हमारी बाइक है। अभी यू नो वो इज़ ही बनमी। हाँ इट्स ओके बेटा, ओके यू प्ले विद हिम, ओके
भाई ये बहुत पुराना दोस्त है अभी का और लगभग 1 साल बाद मिला होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर दिया है ना। ये भाई इनके पापा है, पर इनके मम्मी पापा अभी भी पीछे ही रहते हैं, क्योंकि वो उनका अपना घर है। और भाई ये है अभी के दोस्त की भाई बाइक, 3 पहियों की बाइक है भाई। पर अभी ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इस बाइक के अंदर। उधर चला गया था अपनी बाइक दिखाने के लिए कि देख भाई हमारे पास में भी बाइक है, तो अभी खेलने देते हैं उनको अंदर। और भाई नहीं तो अभी भी कटाई छटाई में लगी हुई है। अभी यू वांट टू राइड दिस मोटर बाइक? हाँ अभी भाई अब दूसरों खिलौने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है अभी। अब भाई अपने ही खिलौने में खेलने में मस्त रहता है। से टू योर फ्रेंड प्ले हियर, डोंट गो इनसाइड, ओके बेटा? या ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इनकी बाइक चलाऊंगा तो फिर ये हमारी नई बाइक चलाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ। अवे दे विल नॉट ब्रिंग आवर बाइक बेटा, ओके? कम यू ट्राई। I want this friend to see this bike. On the seat. Oh, you want bring your friend to see motorbike, huh? Yeah. Okay, say to your friend, okay, come, I show you my new motorbike. ये देखो भाई, अब अभी लेकर जाएगा अपने दोस्त को मोटर बाइक दिखाने के लिए। ओके, ये देखो भाई, मैंने कह रखा है ना कि भाई ये अभी तेरी ही बाइक है। ये देखो भाई, दिखा रहा है ना। अबे से इट्स माय मोटर बाइक, हाँ? ओके भाई, मैं यहीं खड़ा रहूँगा जब तक कि ये दिखाएगा, क्योंकि कभी गिरा भी ला दे। हाँ यस बेटा, की? हाँ ओके, ब्रिंग की फ्रॉम इनसाइड। यू डोंट नो? हाँ ओके, हाई ब्रिंग, बट ओके, डोंट ट्राई टू लिफ्ट अप, ओके बेटा? या डोंट ट्राई टू लिफ्ट अप। गाइस ये रही की, तो देखते हैं, शायद चला गया भाई अभी का दोस्त। तो अभी वांट टू ही गो विद देम, से टू देम हैव केयर हिम, नाउ ही वेरी नोटी। नो नाउ ही वेरी नोटी माँ। या तो भाई अभी चला गया उनके घर, क्योंकि घर उनका यहीं पे ही है, पीछे की साइड ही। ये देखो, ये चलो भाई खेलने देते हैं। और मौसम आज फिर हो गया है बारिश वाला भाई, तो बारिश हो सकती है। नी डोंट डू टू मच माँ, द लास्ट टाइम एक्सपीरियंस यू हैव वेरी गुड माँ, दिस वन एक्सपीरियंस वेरी गुड। भाई नी ने एक काट छाट दिया था, पूरा का पूरा ये सूख गया था भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा काट छाट मत करना इनमें। नेचर विद मी 2006। आई एम श्योर भाई आप हमारे नए फैमिली मेम्बर हो, और आपने पूछा है भैया सैलरी कितनी मिलती है योगा टीचरों को। भाई अलग अलग है सैलरी, जैसा क्लब वैसी सैलरी, पर मैं मिनिमम सैलरी की बात बता देता हूँ। हमारे इंडियन भारतीय यहाँ पे भाई अकॉर्डिंग टू इंडिया के 33,000 रुपये में भी काम कर रहे हैं। और अगर मैं मैक्सिमम सैलरी की भी बात करूँ तो भाई अब जो है 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा एक इंस्ट्रक्टर की सैलरी यहाँ पे है नहीं, और वो भी उसकी जिसको काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है भाई। और चीज़ें तो बदल गई है कोविड के बाद में, दूसरी चीज़ ये भी हुई कि ज़्यादातर जो यहाँ के वियतनामीज है उन्होंने भाई मार्केट कवर कर लिया है अपना। अब इंडियन टीचरों की कुछ खास इतनी डिमांड नहीं है यहाँ, और है भी तो भाई बहुत भाग भाग कर उनको काम करना पड़ता है। ज़्यादातर इंडियन टीचर यहाँ पे जो है ना भाई एंजाइटी में जी रहे हैं। ये है हालत। आप योगा टीचर हो तो बताना भाई। सचिन राठौड़, राम राम भाई जी। राम राम सचिन जी, कैसे हो बताना। ब्रदर द व्यू वाज नॉट क्लियर बट can feel the vibe and air during the ride in raining. Cozy riders will know better than us about the comfort zone during the raining with winds and etc. बारिश में बाइक चलाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो टायरों की आवाज़ होती है ना पानी पे, उसका भाई सुनना मुझे बहुत बढ़िया लगता है गाड़ी के मुकाबला है। पर कल जो मैं चला रहा था उसमें क्या था कि वो था बंद, हेलमेट नहीं था मेरे पास में, तो भाई बूंद जो है ना चेहरे पे ही लग रही थी, सीधी आ गए। चश्मा लगा कर चला नहीं सकते, अदरवाइज़ भाई पानी जो है चश्मे पर आता रहता है।
और ये है बेस्ट। एक बार इंजन ऑयल चेंज करवा लो बाइक का, फैक्ट्री से अब तक बाइक का ऑयल चेंज नहीं हुआ होता, शायद इसीलिए स्मेल आ रही है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, और आपकी कमेंट मैंने कल ही पढ़ ली थी भाई। मैं जिस दिन नंबर लगवाने के लिए जाऊँगा उस दिन मैं इसका ऑयल भी चेंज करवा लूँगा। ये है बिस्वा जी, आपका वीडियो बहुत सुंदर है। ये रहा भाई, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है ख्यांगजियांग एंड फैमिली, बुमरेस ग्रेप फ्रूट कहते हैं इसको, थैंक यू जी बताने के लिए। दिलीप राठौड़ जी, हमारे पुणे में भी ऐसा ही है, रोज़ का 20 इंडियन रुपीज़ फ़ी है, शायद आप उसके बारे में कह रहे हो, स्विमिंग पूल के बारे में। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 40 वेंडी का था, 40 वेंडी हमारे इंडिया के लगभग 135 रुपये करीब बैठेंगे। और दिलीप राठौड़ जी ने जय श्री राम बोला है, रवि को मुझे भी थैंक यू जी। स्विमिंग पूल अच्छा है, हाँ ये अच्छा था स्विमिंग पूल। तो ये कुछ कमेंट थी आपकी परसों वाले ब्लॉग की, शायद कल वाले ब्लॉग की है हाँ। और कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दिन। और एक मेरा भाई है, इनका नाम है BSP ऑफिशियल, मैं आपकी वीडियो को हमेशा हाई पॉइंट देता हूँ, थैंक यू मेरे भाई, मैंने आपका रिप्लाई भी दिया है, ये रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाइज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई वहाँ जाकर दे रहा हूँ तो आप भी भाई रिप्लाई दे दिया करो, कम से कम लाइक ही कर दिया करो भाई। अब मैं रिप्लाई दे देता हूँ फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को पता चला है या नहीं चला है, तो दे दिया करो भाई आप भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। आज के ब्लॉग का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई जो मेरे अंगूठे का मैंने आप लोगों से पूछा था दोपहर में, भाई किसी मेरे भाई को पता होगा उसका इलाज ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा जी मोरिया, जय श्री महाकाल।